एन एक्टर मतलब हमारे इस इंडस्ट्री में आप ज़्यादा चूज ही नहीं हो सकते. यू टेक वॉट यू गेट. कम बैक नीड्स टू बी नोटिस्ड. या मैं कर चुका हूँ स्वीट बॉय, चॉकलेट बॉय, ममाज बॉय, श्रवण कुमार वाले रोल्स. ऑडियंस हैव एक्सेप्टेड मी, अप्रिशिएटेड मी, बट अब कुछ अलग चाहिए. तो इसकी टीवी में ये भी बोलते हैं कि इफ़ यू आर टू ओवर एक्सपोज इट्स नॉट गुड फॉर यू. एंड एट दैट पॉइंट एक पॉइंट आया था व्हेन आई वाज लिटिल बोर्ड ऑल्सो. एक ही चीज़ आप बार बार कर रहे हो. एंड एक्टर का लाइफ बहुत ही इनसिक्योर होता है. एंड आई नो अगर शो चल गया तो हिट है, नहीं चला तो आपको, या शो जैसे ही बंद होता है लोग भूल जाते हैं आपको. फ्रॉम वर्किंग लाइक इन 2000 का टाइम टू नाउ, हाउ मच डू यू थिंक टेलीविजन हैज प्रोग्रेस्ड? इट हैज़ चेंज्ड. बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं. उस समय जो ओवर द टॉप ड्रामा था, वेब आने आने की वजह से अब बहुत रियल जोन में चीज़ें हैं, या रिलेटेबल हैं ज़्यादा. पहले के शोज़ 5-5 साल चलते थे, आज 6-6 महीने में शोज़ चले जाते हैं. 3 महीना में ही एकता स्पॉटेड मी एंड आई Yeah. गॉट कसम से माय फर्स्ट शो, एंड देन आई वाज बैक टू बैक डूइंग शोज़. मुझे वो स्ट्रगल फेज़ नहीं देखने को मिला कभी. आई वाज लकी, आई वाज वर्किंग कंटिन्यूअसली. फिर उसके बाद तो चलो आई वाज डूइंग द टॉप शोज़, टॉप रियलिटी शोज़, नच बलिए एंड एवरीथिंग. देन सब एक्टर के फेज़ में आता है, आप बहुत हाई देखते हो, फिर आप थोड़े लो आते हो, फिर आप, या तो वो जर्नी भी देखा मैंने. बट ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स ने या चैनल ने कुछ अलग दिखाने की कोशिश नहीं की. जब भी दिखाने की कोशिश किया, इट हैज़ नेवर वर्क. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल. आई एम आकृति बागला एंड टुडे आई एम विद समवन जिनके रीसेंट शो के प्रोमो को देख के आपने उन्हें हेट ज़रूर किया होगा, बट ट्रस्ट मी, ही इज़ अ लवली पर्सन इन रियल लाइफ. सो लेट्स डेल्व मोर इनटू व्हाई वाज ही अवे फ्रॉम स्क्रीन एंड क्यों यही शो से उन्होंने कम बैक किया. आई एम विद नमन शॉ. हाय नमन, हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल. Thank you for having me. You know, Naman, actually, I want to tell you, when we saw the promos of Mangal Lakshmi, जब हमने teasers देखे, हमको as a viewer लगा, from what you have done, this is quite a different character. Why such a challenging comeback? Because comeback needs to be noticed. Yeah, मैं कर चुका हूँ स्वीट बॉय, चॉकलेट बॉय, ममाज बॉय, श्रवण कुमार वाले रोल्स. ऑडियंस हैव एक्सेप्टेड मी, अप्रिशिएटेड मी, बट अब कुछ अलग चाहिए. बिकॉज अगर मैं वही करूँगा तो इट विल नॉट गेट नोटिस्ड. yeah, So for a comeback, I wanted something like this, and I'm so happy and so glad that ये opportunity मुझे मिला. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. इट्स ग्रे कैरेक्टर, बट इट्स वेरी रियल, वेरी रिलेटेबल. आप आम जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलोगे. yeah. एंड एज एन एक्टर आपको यही चाहिए होता है, चैलेंजेस, एंड अ शो दैट विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू परफॉर्म. True. सो आई एम गेटिंग ऑल दैट इन दिस शो. But you know, Naman, how different is this from how you are in real life? Because I feel to get that aggression and all, how did you prepare for it? टोटली ऑपोजिट. मतलब इस इंसान को तो मैं जानता ही नहीं हूँ. आई डोंट हैव एंगर सेल्स इन माई बॉडी. आई एम अ वेरी फन लविंग चिल्ड आउट गाय. Yeah. बट दैट्स माई जॉब एज एन एक्टर, टू पोर्ट्रे कैरेक्टर्स. जो ऑफकोर्स मैं मर्डरर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मैं मर्डरर तो नहीं हो जाऊँगा. तो हाँ, दीज आर द चैलेंजेस एंड दीज आर द फन थिंग्स. अभी तक मुझे इतने सालों में कभी कोई चैलेंज मिला नहीं, Yeah. बट इस कैरेक्टर के साथ मिला है. बिकॉज इतने लेयरिंग है इस कैरेक्टर में, इतना मल्टी वो है, लेयर है. सो एज एन एक्टर, बिकॉज आई हैव मैच्योर्ड सो मच Yeah. over the years, for me, I think this is the best character that I've got till date. Why do you say that you have matured as an actor over the years? Because अब 20 साल से आप इतना कर रहे हो काम, तो of course that experience definitely counts. But Naman, you know, what was your reason from, you know, doing simultaneously 4 shows, being flooded with offers? Still, you decided to go to production space and then took a break of 7 years. Did that hamper your career? I don't know, because की टीवी में ये भी बोलते हैं कि if you're too overexposed it's not good for you. And at that point एक point आया था when I was a little bored also. एक ही चीज़ आप बार बार कर रहे हो, people, and वही एक ही similar roles आ रहे थे मुझे. True. And as an actor I also wanted to मतलब take a break. And एक्टर का लाइफ बहुत ही इनसिक्योर होता है. एंड आई नो Right. अगर शो चल गया तो हिट है, नहीं चला तो आपको, या शो जैसे ही बंद होता है लोग भूल जाते हैं आपको. True. एंड आई वांटेड सम स्टेबिलिटी इन माय लाइफ, तो आई वांटेड टू हैव माय ओन प्रोडक्शन हाउस. एंड लकीली जब टीवी से ब्रेक लिया मैंने 1-2 शोज़ प्रोड्यूस किए हैं, फिल्म्स प्रोड्यूस किया है. एंड नाउ आई हैव अ स्टेबल लाइफ. अगर एक्टिंग नहीं तो एटलीस्ट आई हैव अ बैकअप. Yeah. तो दैट्स द रीज़न, मेन रीज़न आई टुक दैट ब्रेक. फाइनेंशियली आई एम सिक्योर नाउ. एंड ऐसा शो आया जिससे मैं ना नहीं बोल पाया. Naman, I want to ask, you know, when even we interview actors and all, the thing that a myth I would say about TV is you get boxed very easily. Like if audience like you in a role,
they wish to see more of that only. Example, I'll take off your co-star only, Deepika. She's loved as IPS Sandhya Rathi even now. Maybe that's the reason people didn't accept her in Kavach. How did you deal with that, typecasting? See, that's the reason I took a break also, because I wanted people to know me not just as a sweet chocolate boy वाला role. Yeah. I want to be known as a performer now. अब वो time change हो गया है. अब web है, OTT है, films है. अब लंबे रेस में आपको टिकना है तो you have to be known as a performer, not as a एक कैरेक्टर नहीं हो सकता आपका. बिकॉज वो आपको एक दो शो मिल जाएगा सिमिलर कैरेक्टर वाले, बट आप लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे. लंबे रेस के घोड़े बनना है आपको अगर, तो यू विल हैव टू बी वर्सेटाइल. So why didn't you tried your hands on web shows and films? आई डिड, मतलब फिल्म्स के लिए तो नहीं वैसा ट्राई किया मैंने. वेब शोज मैंने किया भी, एक फ्लिप बोलकर. Yeah. फिर उसके बाद मुझे एज अ प्रोड्यूसर अपॉर्चुनिटी मिल गया तो मैं उसमें बिजी हो गया. एंड बैक टू बैक वी वर डूइंग शोज. सो दैट वाज आल्सो फन. इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. मज़ा आ रहा था. सो जो फर्स्ट आया मैंने वो ले लिया. I also want to ask Naman, from working like in 2000 का time to now, how much do you think television has progressed? इट हैज़ चेंज्ड. बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं. उस समय जो ओवर द टॉप ड्रामा था, वेब आने की वजह से अब बहुत रियल जोन में चीज़ें हैं. Yeah. रिलेटेबल हैं ज़्यादा. वर्किंग कंडीशंस बदल गई हैं सेट पर. सोशल मीडिया आ गया. पहले 3 चैनल थे, 10 शोज़ थे. आज 10 चैनल है और 300 शोज़ हैं. पहले के शोज़ 5-5 साल चलते थे, आज 6-6 महीने में शोज़ चले जाते हैं. थिंग्स हैव चेंज्ड. तो हाँ, ये डिफरेंस है. नमन, आपने एक बहुत सही बात कही कि एक्टिंग एज अ प्रोफेशन इज़ वेरी अनसर्टन. एक्टर्स की भी एक शेल्फ लाइफ होती है. वी आर स्टिल वाज दिस योर कॉन्शियस चॉइस पहले से कि नो, मेरे को एक्टिंग में ही जाना है, या डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान? I come from a business family Calcutta में. I just wanted to be famous that time and I just wanted stardom. आज 20 साल हो गए उसी वो करते करते. तो इट वॉज नॉट लाइक मुझे एक्टिंग में ही जाना है. बस उस समय होता है ना, जब आप यंग रहते हो आपको एक लाइमलाइट चाहिए होती है. बट देन यू स्टार्ट लविंग द होल जर्नी एंड दिस फील्ड. एंड एज एन एक्टर आई स्टार्टेड लविंग माई जॉब. तो आज वो करते करते 20 साल हो गए. एंड आई एम सो हैप्पी कि आई एम डूइंग समथिंग दैट आई एन्जॉय. Acting and production. I just love this whole industry, filmmaking, and I'm happy that I'm part of it. How do you reflect on your 20 years of journey, Fayaz? Great. मतलब a guy who's come from Calcutta with no one in Bombay, sharing a flat with 4 people, now having his own house, his own family in Bombay. अच्छा लगता है. 20 साल निकल गए हैं and I'm doing well in my life professionally and personally. So it's been a great experience. I don't regret anything. I want to ask, how was that first step for you? Like you mentioned, coming from a non-filmy background and all, still making that mark, taking that leap of faith. How did things change for you? I mean, I was a shy guy, but my parents knew कि मुझे family business में interest नहीं है. So they had, my mom knew I was interested in modeling. तो मेरी ग्रासिम मिस्टर इंडिया का फॉर्म मेरी मॉम ने भरा था 2004 में. आई वॉज यंगेस्ट कंटेस्टेंट. आई वन द बेस्ट स्माइल. तो उससे मैं बॉम्बे आया. फिर एक रियलिटी शो किया, अजीज चैनल स्टार की खोज. एंड उसके बाद आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे 3 महीना में ही एकता स्पॉटेड मी एंड आई गॉट कसम से माई फर्स्ट शो. एंड देन आई वॉज बैक टू बैक डूइंग शोज़. मुझे वो स्ट्रगल फेज नहीं देखने को मिला कभी. आई वॉज लकी. आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली. फिर उसके बाद तो चलो आई वॉज डूइंग द टॉप शोज़, टॉप रियलिटी शोज़, नच बलिए एंड एवरीथिंग. देन सब एक्टर के फेज में आता है. आप बहुत हाई देखते हो, फिर आप थोड़े लो आते हो, फिर आप तो वो जर्नी भी देखा मैंने. बट आई वाज ऑलवेज हैप्पी विद व्हाटएवर थिंग्स वर हैपनिंग. Naman, do you also believe the fact कि टीवी का कंटेंट, being a producer now, कि टीवी का कंटेंट is still on the regressive side? थोड़ा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स ने या चैनल ने कुछ अलग दिखाने की कोशिश नहीं की. जब भी दिखाने की कोशिश किया, इट हैज़ नेवर वर्कड. सो बहुत शोज़ आए. यशराज ने भी सोनी रेड बोलकर कोई शो चैनल लाया था एंड कुछ नए दिखाने की कोशिश की. सो वी हैव अंडरस्टूड टीवी का अपना एक ऑडियंस है, वेब का अपना है, फिल्म का अपना. और सबकी ऑडियंस को आप उसी तरह केटर करना पड़ेगा. आप किसी को बिरयानी पसंद है, आप उसको ज़बरदस्ती बोलो कि चलो थाई खाओ, वो नहीं खाएगा. सो इट्स लाइक दैट. इसका है अपना ऑडियंस, इन्हें यही पसंद है, ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा नया फ्लेवर दे के थोड़ा नया सजा कर देते हैं. बट हाँ, है तो कंटेंट वही. Yeah.
What was your wife's reaction after seeing you in this avatar? ओह शी इज़ वेरी एक्साइटेड मतलब वो तो वेट कर रही है टेलीकास्ट का बिकॉज शी वांट्स टू सी हाउ एम आई डूइंग बिकॉज सबने मुझे सिर्फ वो चॉकलेट बॉय रोल में देखा है, True, गुड बॉय true, रोल true. में देखा है, इस रोल में किसी ने देखा नहीं है, सो एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड इन माय फैमिली. You know, Naman, while you get typecasted and stereotyped, you need to make an attempt to break that image. But जब आप वो attempt भी करते हो ना, sometimes निशाना चूक जाता है, कभी तो आप successful हो जाते हो. Is this also the reason maybe for a long time you became choosy as a person to pick up projects? नहीं है एज एन एक्टर मतलब हमारे इस इंडस्ट्री में आप ज़्यादा चूज ही नहीं हो सकते. Yeah. यू टेक व्हाट यू गेट. चैनल अच्छा है, प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अंडर योर कंट्रोल. Yeah. चैनल, प्रोडक्शन हाउस, अ गुड कंटेंट. बाकी ऑडियंस को एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है. बहुत अच्छे अच्छे शोज़ नहीं चले हैं, Yeah. बहुत ऐसे शोज़ भी हैं जो मुझे लगता है कि क्या है बट बहुत अच्छी टीआरपी है. Yeah. हाँ, सो देयर इज़ नथिंग मच. आप वही देख सकते हो जो आपको देखना है. चलो मेरे क्राइटेरिया यही है शोज़ उठाने के लिए. सो इफ़ आई गेट ऑल दैट आई विल टेक अप अ शो. But Naman, you know, when things get uncertain and as an actor, I mean, I know you have had shows which have gone a long run. कई बार ये भी हुआ है कि shows आपके short run में ही खत्म हो गए हैं. How have you dealt with that thing that, you know, ठीक है. As an actor, you have to be grounded. Simple. I have been part of shows जो 5-5 साल चले. I have been part Yeah. of show जो 5 महीने में बंद हो गए. So you know कि एक शो खत्म होता है 3 महीने में आपको लोग भूल जाएंगे. So you be grounded. शो आएंगे, शो जाएंगे. There's nothing much you can do about it. Lastly, how are you handling acting and production venture now? Oh great. मतलब both are my babies. So I love both of them. यहाँ मंगल लक्ष्मी चल रही है और वहाँ मेरे कुछ शोज पाइपलाइन में हैं which will go on floor very soon. So I'm managing it. What about your upcoming projects now? एक दो चल रहे हैं. There's a film that is coming up. So as a producer मतलब so चल रहे हैं. I can't reveal it right now, but yeah. But yeah, looking forward to speak upon it for us. Definitely. जब when it is a good time, I'll talk to you about that. Thank you so much, Naman. Thank you so much for having me. Hi, this is Naman Shaw, and you're watching me on Bollywood Bubble.